उप शांति। आज प्यारे बाप दादा की पधरामनी है। भगवान आज धरा पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनके लिए स्वागत गीत तो होना चाहिए। ला 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 ला। हे सखियाओ मंगल गाओ, मंगल बेलाई रे। अंगना में गूंजे शिव की बोली, सब मिल गाओ बधाई रे। टकटकी निहारू रे, टकटकी निहारू में राह तकू तेरी। रास्ता सवारू में बाट जहू तेरी। रिश्ता सच्चा है तेरा मेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन मेरे राह तके हो, अब आजा बाबा तू ना कर देरी। आजा रे, आजा रे, आजा रे, मुरली सुना जा रे। चलिए सुनते हैं बाबा की मुरली 15-11-24 की। तो भगवान आज शाम में 6:30 से 8 बजे तक मधुबन में एक साकार तन के द्वारा अव्यक्त वाणी भगवान सुनाते हैं, और वही है ये मुरली। भगवान के मुख से जो मुरली निकलती है उसी का ये मंथन आप लोग रोज रोज सुनते हैं, ठीक है? क्योंकि परमात्मा की डायरेक्ट वाणी है। भल जुबानी किसी की हो, माइक कोई हो, लेकिन ज्ञान तो परमात्मा का है। तभी तो आत्मा ताकतवर बन रही है, आत्मा चार्ज हो रही है, ठीक है? हो रही है ना? चलिए तो सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाबा की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा और विस्मृति में है घाटा। स्मृति माना याद और विस्मृति माना भूलना। तो अपनी जांच करनी है कि कितना समय भगवान को याद करते हैं, क्योंकि याद में है फायदा, जन्म जन्मांतर का फायदा, और भूलने में है घाटा। अब चॉइस हमारी है कि हमें फायदा पसंद है या घाटा। तो फायदा पसंद है तो फिर मुरली को अच्छे से सुनिए, मंथन सुनिए, सुनते सुनते नोट करिए जो पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको बहुत इजी लग रहा है कि आप हम कर सकते हैं। देखिए इस मुरली में संसार की सभी आत्माओं की बीमारी का इसमें पुर्जा है, ये प्रिस्क्रिप्शन है। अविनाशी डॉक्टर वैद्यनाथ बाबा का ये प्रिस्क्रिप्शन है। तो हम अपनी बीमारी दिखाते हैं तो हमें तो कोई एक दो ही बीमारी होती है ना, तो हमें तो वही दवा लेनी है। सारी दवा लेने लगेंगे तो फिर, इसीलिए युक्ति से वही दवा लीजिए जो आप कर सकते हो और जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है? तो फायदा दिखाइए इसमें। कम से कम 30 दिन में हर एक दिन एक एक कमी की दवा ले लिए तो आत्मा तो निरोगी बन गई ना, कोई रोग ही नहीं रहेगा। और भी कितने दिन के लिए पता है? 21 जन्म के लिए, जन्म जन्मांतर के आप निरोगी बन जाओगे, धनवान बन जाओगे, खुशहाल हो जाओगे, संपत्तिवान बन जाओगे। तो घाटे का सौदा है क्या? नहीं नहीं, फायदा ही फायदा है। प्रश्न है, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर, यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश होकर करते हैं। ये पाप आत्मा की दुनिया है, अर्थात नरक। इसमें कौन सी बात सबको असंभव लगती है? अगर कह दे कि हम पुण्य आत्मा है तो ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि अभी पुण्य की दुनिया ही नहीं है। पुण्य की दुनिया में पुण्य आत्मा बनेंगे, अभी तो सभी पाप आत्मा है, क्योंकि कुछ न कुछ विकर्म तो होते ही रहते हैं, ठीक है? उसी से बचाने के लिए तो भगवान आए हैं। ओम शांति। ये तो बच्चे समझते होंगे ना, हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, फिर बाद में होते हैं देवी देवता, देव कुमार देवी कुमारी, ठीक है? ये तो तुम ही समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते, सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते। भगवान हमें सारा नॉलेज जो दे रहे हैं ना, कि तुमको ये शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है। यहाँ बैठे तुम बच्चे बाबा को याद तो जरूर करते हो पावन बनने के लिए, तो अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाबा की याद में बैठे थे या माया रावण बुद्धि की और तरफ ले गई? सभी चेक करें कि क्या हम बिल्कुल एकाग्र होकर बाबा का मंथन सुन रहे हैं, मुरली मंथन।
या फिर मन बुद्धि किसी काम में, किसी व्यवहार में, किसी प्रसंग में उलझी हुई तो नहीं है? हाँ, किसी हलचल में? चेक करें सभी। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। अब अपने से पूछना है कि हम सारा समय बाबा को कितना याद करते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है उसको चेक कीजिए, ठीक है? और उस भटकन से रास्ता लेते रहिए छूटने का। हाँ, फिर बाबा याद होगी तो याद भी रहेगा, आदत होगी तो याद, क्योंकि कोई भी चीज़ अभ्यास से परफेक्ट बन जाता है। लिखते रहेंगे तो फिर होगा। डायरी तो सबकी पॉकेट में रहती है ना, जो भी व्यापार वाले होते हैं तो उनके पास तो हद की डायरी होती है, लेकिन आपकी है बेहद की डायरी जिसमें आप मुरली मंथन के पॉइंट लिखते हो। अपना चार्ट भी नोट करो। बाबा का फरमान है धंधा आदि सब कुछ करो, लेकिन कुछ समय निकाल कर मेरे को याद तो करो। इसलिए तो ट्रैफिक सिग्नल्स बने हैं टाइम टाइम पर। देखिए, सुबह 3:30 बजे, फिर 7 बजे, फिर 10:30, फिर 12, फिर 4:30 और फिर 9:30। ये समय बंधा हुआ है। इस समय सारे विश्व के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भगवान से योग करते हैं, तो वो वाइब्रेशन एयर में फैली होती है। आप भी जब योग करेंगे तो आपका वाइब्रेशन उनसे जुड़ जाएगा, और वो लोग जो तपस्या कर रहे हैं ना, आपको उस तपस्या का फल मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि सारे कंबाइंड रूप से कर रहे हैं ना। ये बात तो बार बार बताती हूँ कि एक गीली लकड़ी है, खुद से सुलगा रहे हो, नहीं सुलग रहा है, योग नहीं लग रहा है, तो वातावरण में जब सभी के गट्ठर गट्ठर लकड़ियाँ जब योग कर रही है, तपस्या कर रही है, उसमें अपनी गीली लकड़ी भी जोड़ दो, वो भी धधकने लगेगी, मतलब आपके योग का आपको भी फल मिलेगा। तो ये होता है। इसलिए बाबा बोलते हैं समय समय पर बीच बीच में बाबा को याद करो टाइम पर। जो जो टाइम सेट है, ट्रैफिक कंट्रोल की ऐप आती है, आप सब प्ले स्टोर से सेट कर लीजिए। ट्रैफिक कंट्रोल की ऐप है, आप अगर सॉन्ग सेलेक्ट करो या फिर म्यूज़िक सेलेक्ट करो, वो आपको ट्रैफिक के टाइम पे वो अपने आप बजने लगेगा और आपको फिर याद आ जाएगा। क्योंकि ऐसे याद नहीं आता, सारा समय हम कार व्यवहार में रहते हैं, स्कूल है, बाजार है, मित्र संबंधी है, सारा कारोबार होता है, दुकान है, तो याद नहीं रहता। लेकिन वो ट्रैफिक जब बजता है तो छट से बाबा की याद आ जाती है। हम उसी समय सेकंड का भी बाबा से योग कर लेते हैं। 500 का यात्रा कर लिए, बीज रूप में परमधाम चले गए, या कुछ बात थोड़ी देर पहले कुछ सेकंड कुछ बात हुई थी, तो वो बात हम बाबा को शेयर कर दिया, और वे बाबा हमें नहला धुला के तैयार करके भेज देते एकदम फ्रेश करके। तो ये अनुभव है हम बच्चों का। और कहते हैं ना कि जिसको हम याद करेंगे तो उनके मन की स्थिति हमारे मन की स्थिति से जुड़ जाएगी। अब हम, किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, कुछ व्यवहार ऐसा किया, किसी को बोलने नहीं आता, और हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका जो संस्कार है ना, वो मेरे ऊपर हावी हो रहा है। हम भी वैसे बनते चले जाएंगे, क्योंकि उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के हलचल में है, उसको इतना वैल्यू दे के रखे हैं। तो उसी के विपरीत यदि सारा दिन हम भगवान को याद करें, तो हमारी मनस्थिति उनसे जुड़ जाए, तो इसका तो कोई पारावार ही नहीं है ना? तो ऐसा करिए, भगवान की याद में रहिए, हर कर्म करिए, तो भगवान की मनस्थिति जैसी हमारी भी हो जाएगी, ठीक है? लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं यह व्यापार कोई बिरला ही करेगा, जो सदैव मुझे याद रखेगा, मेरी याद से ही सब कर्म करेगा। लेकिन हाँ, जिनको ऊंच पद पाना है उनको तो ओना रहता है ना। देखें हम कितना समय बाबा को याद करते, कितना समय हम भूलते हैं। वो चार्ट रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं वो, बाबा साहब आपका चार्ट चेक करते हैं, ठीक है? सत्युग में तो पाप कर्म होते ही नहीं, तो पूछने की बात ही नहीं है। वहाँ कोई नहीं पूछता अपने दिल से कि हमसे कुछ विकर्म हुआ, क्योंकि वो विकार ही नहीं है। वो दुनिया ही पवित्र है, पुण्यात्माओं की दुनिया है। और आज जिस तरह से जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं, वह भी कोई पुण्यात्मा नहीं है। चलिए, चरण पर एक बात याद आ गई मुझे। ब्रह्मा पिता की बात है ना, कि वो जो तस्वीर देखे थे लक्ष्मी नारायण जी का, और लक्ष्मी जी पाँव दबा रही थी विष्णु जी के, तो उनको ये पसंद नहीं आया, क्योंकि वो माताओं को बहुत ऊपर नज़र से देखते थे। तो वो, और विष्णु जी का पैर दुख रहा है जो वो दबा रही है, और लक्ष्मी माता जो महारानी है धन संपदा की, विष्णु जी की रानी है, वो पैर दबा रही, ये भाव उनके अंदर था, बिल्कुल पवित्र भाव। तो इसमें भक्ति का एक प्रसंग मैंने सुना, गरुड़ पुराण में है ये शायद, कि जब समुद्र मंथन जब हुआ था ना, तो उसमें से लक्ष्मी भी निकली थी और अलक्ष्मी भी निकली थी। अलक्ष्मी, तो उसको भी शरण देना है, क्योंकि सबको शरण दिया गया, तो वो तो जा ही नहीं रही थी छोड़ के, तो विष्णु जी ने उसको अपने चरणों में शरण दे दी थी। चरणों मतलब चरण की धूल बना दिए थे, कि चरण की धूल, अलक्ष्मी मतलब दुर्भाग्य मेरे चरण की धूल है, जो मैं उस पर विजय पाया हुआ हूँ। ये था रहस्य। तो लक्ष्मी माता को ये पता था, इसीलिए वो चरण का पता था कि अलक्ष्मी है, तो वो चरण दबा रही थी, मतलब कि तू चरण के नीचे ही रह,
चरण से ऊपर तो भाग्य लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी राज्य करूंगी, ये रहस्य है। तो सुंदर बात है ना। भले तस्वीर से तो कुछ और ही प्रकट हो रहा है, लेकिन अगर समझो उसके आध्यात्मिक रहस्य, समझो कि क्या बात है, तो फिर है ना ये बात। चलिए, तो चरण पे मुझे याद आ गया तो मैंने आप सबसे शेयर कर दी, ठीक है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है और ये ईश्वरीय मत है, ठीक है। तुम्हें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है तो उस मत पे चलना है ना। बाबा की मत मिल रही है, अभी ही मिलती है, इसी संगम पे मिलती है, फिर कल्प कल्प नहीं मिलेगी। एक ही जन्म हमें मिलती है बाबा की मत, जिससे हम एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं और अपने मन को संभाल लेते हैं। बाबा की श्रीमत मिलती है, बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो, 84 लाख का कोई मतलब हिसाब ही नहीं है, 84 लाख जन्म वाली तो कोई बात ही नहीं है। फिर ब्रह्मा बाबा अनुभव बता रहे हैं कि जब मैं बनारस गया था तो उस समय दुनिया अच्छी नहीं लगती थी, वहाँ सारी दीवारों पर लकीर बैठ लगाते थे, बाबा ये सब कराते थे, शिव बाबा। परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना। बाबा कहते हैं कि मुझे जब भगवान की प्रवेशता हुई तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, बस कोई है जो हमसे ये करा रहा है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी, क्योंकि उनको साक्षात्कार भगवान ने कराया था ना। सबसे पहले उनको विनाश का साक्षात्कार का, ऐसे बॉम्ब गिरेंगे, ऐसे अमेरिका इंग्लैंड सब बह जाएगा, वो बिल्डिंग गिर रही है, वो भगवान को दिख रहे थे, ब्रह्मा पिता को। और फिर उनको सत्युगी सीन भी दिखाया कि तारा जैसे उतर रहे हैं और देवी देवता के रूप में सत्युग स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब रात में सोते थे ना तो ऐसा लगता कि वो उड़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, वो हल्का हल्का देल है, फरिश्ते बन गए थे। तो ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे कि कोई ताकत है जिसने मुझ में प्रवेश किया है। वो बड़ा वंडर खाते थे, ठीक है। मतलब उनको कैसा लगेगा जब किसी के अंदर भगवान आ जाए, तो हम लोग तो बता ही नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मा पिता अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एकदम हल्का हो गया, ठीक है। कितनी बड़ी बात है ना, भगवान ने उनके तन का आधार लिया। हाँ, फिर बाबा कहते हैं नई आत्मा जो आती है ना उसको दुख तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नई नई आत्मा, इसको दुख का पता ही नहीं। छोटा बच्चा को क्या दुख होगा, लौ नहीं कहता। आत्मा सतो पदार्थ से सतो रजो तमो में आवे तब तो दुख हो, धीरे धीरे जब नीचे गिरेगी, बड़ा होगा बच्चा, तभी तो दुख का पता चलेगा। हाँ, और यहाँ है मिक्सअप, कलयुग में रावण संप्रदाय भी और राम संप्रदाय भी अभी संगम में मिक्सअप है। अभी तो संपूर्ण कोई बने नहीं है, संपूर्ण बनेंगे तो फिर यह शरीर ही छूट जाएगा, इसीलिए संपूर्ण कोई नहीं बने हो। जाना सबको, जिस जिसने शरीर लिया है उन सबको जाना जरूर है। गाते भी है ना, राम गयो रावण गयो, रावण का बहुत बड़ा परिवार था। हाँ, कितना बड़ा परिवार था, सारे चले गए, रहना किसी को नहीं है। फिर बाबा कहते हैं रशिया अमेरिका सब क्रिश्चियन है। एक कहानी है ना, दो बंदर लड़े, माखन तो बिल्ला खा गया, यह भी ड्रामा बना हुआ। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजधानी खड़ी हो गई, मतलब एक नया देश ही खड़ा हो गया, मुल्क ही बन गया। तो बस ड्रामा में ये सब है, लड़ेंगे, फायदा तो आपको होना है। पर तो ड्रामा में विजय की भावी तुम्हारी है, बाबा ने कह दिया, 100% सर्टेन है, निश्चित है कि तुमसे कोई जीत नहीं सकते, ठीक है। तुम ही जीतोगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट जरूर नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फ़ायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा, याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फ़ायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं किया, याद के समय बुद्धि कहीं गई तो नहीं। चेक करें, कौन करेगा हमारी चेकिंग? सबसे ज़्यादा अंदर की पॉइंट कौन चेक करता है? हम ही कर सकते हैं, कोई बाहर ही करेगा, अंदर नहीं समझ आता, हमें तो आता है ना। तो हम चेक करें और अपने आप को, कहते हैं ना, लोगों का व्यवहार हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता, उनका व्यवहार उनके कर्म है, उनसे उनका भाग्य बनता है। हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनसे हम कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमारा कर्म है, इससे हमारा भाग्य बनता है। तो अपने भाग्य को बनाओ, सामने वाले के बातों में मत आओ, उसके व्यवहार में मत आओ। सामने जैसा भी कर रहा है, देखिए कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, किसी को मेट की प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो कारण तो आ गया, उसे स्वीकार कीजिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है, उस पर फोकस कीजिए, तो आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा और आप सबसे पहले दर्द चिंता परेशानी से ऊपर उठ, आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, है ना। तो बस मंथन सुनिए और स्माइल करते रहिए, क्लोजअप की स्माइल, है ना। दूसरी पॉइंट है, इस जन्म में छोटेपन से हमने कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप किए हैं वह नोट करो।
इस जन्म का तो याद है ना, पिछले जन्म का तो याद नहीं है। इस जन्म का याद कौन कौन से हमसे गलत कर्म हुए उसको नोट करो, चेक करो। जो बात दिल में खाती है उसे बाबा को सुनाकर हल्का हो जाना। कोई भी पाप का काम नहीं करना। सबसे पहले कहाँ जाना है? बाबा के पास। एक आत्मा का अनुभव बता रही थी कि दीदी आपकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि सबसे पहले बाबा के पास जाओ। कोई नहीं है, कोई देहधारी हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। वरदान है, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन से परिवर्तन कर सर्व के न्यारे और परमात्म प्यारे बनते हैं। कैसे बनेंगे सुनते हैं विस्तार में। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है लेकिन सेवा है। सुना, हिसाब किताब मत समझो। कर्म बंधन है लेकिन सेवा है। सेवा है हमारा, हिसाब किताब नहीं है ना, कर्म बंधन, ये हमारी सेवा है। हम सब सेवक है। ईसाई नाते रिश्तेदार समाज में संबंधी हमारे मालिक है, उनकी हमें सेवा करनी है, मन साथ सेवा, ठीक है। मन से हमेशा उनके लिए अच्छा अच्छा सोचना ही हमारी सेवा है। अच्छा बताओ, सोच करके ना बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है। एक अनुभव बता रही हूँ, एक साइंस का रिसर्च है कि दो दोस्त थे, दोनों को पैरालिसिस अटैक आया, ठीक है। तो एक पॉजिटिव ब्रेन का था, उसने भी ब्रह्मकुमारी का ज्ञान सुना, और दूसरे दोनों दोनों भाई चलिए बाबा को पहचानते थे, उनके अच्छा लगता था ज्ञान। तो एक जो था एकदम पॉजिटिव ब्रेन का था, दूसरा में थोड़ा नेगेटिव मिक्सअप था। तो जो पॉजिटिव ब्रेन का था उसने बोला अच्छा पैरालिसिस अटैक हो चुका है, उसके हाथ पैर शिथिल हो गए, लेकिन वो क्या करता था पता है? वो हमेशा यह सोचता था कि उसके हाथ उंगलियां चल रही है। पॉजिटिव संकल्प करता था कि मेरा हाथ हिल रहा है, जबकि हाथ एकदम स्थिर है। लेकिन वो जो सोच रहा है ना कि मेरा हाथ हिल रहा है, तो ये मैसेज कहाँ जा रहा है? ब्रेन को जा रहा है। ब्रेन को जा रहा है, वो विजुलाइज भी कर रहा है और पूरी प्रकृति में जा रहा है, ठीक है। पता है ना, जब क्योंकि हमारा जब कोई अंग शिथिल होता है तो हमारे शरीर में कितने हजार न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, ठीक है। कितने हजार, 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में। तो जिस अंग में पैरालिसिस हुआ है तो वो वाली जो कोशिकाएं सब है ना, वो शिथिल हो जाती है, सुस्त हो जाती है, सिकुड़ जाती है, मतलब कि खत्म हो जाती है, डल हो जाती है, किसी काम की नहीं रही। लेकिन जैसे ही वो ये सोच रहा है कि मेरा हाथ हिल रहा है, पॉजिटिव संदेश दे रहा है, ब्रेन को दे रहा है, तो और जो न्यूरॉन्स है ना वो काम करने लगती है, ठीक है। वो काम करने लगती है। जैसे कि देखिए, किसी घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई माता बीमार हो जाती है, तो फिर सारे परिवार के लोग वही काम कर देते हैं ना, सहयोग देते हैं ना। उसी तरह जब कोई कोशिका हमारी डल हो गई तो बहुत सारी कोशिकाएं और जो है वो सारे मिल करके मेरा वो काम करने लगते हैं, और मेरे जो पॉजिटिव संकल्प है उसको एक्टिव करने लगते हैं। इसके द्वारा वो शरीर मेरा एक्टिव हो जाता है, और धीरे 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 उस व्यक्ति ऐसा संदेश भेज दिया, उसने 50% अपने शरीर को काम कर लिया। तो और दूसरा वाला ना, वो फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया, तो वो सिर्फ शरीर को एक्सरसाइज करा रहा था, मन तो उसका डल था, अरे मुझे ये हो गया, मैं थोड़ी ना ठीक हूँगा, भगवान पे निश्चय खत्म हो गया। तो ये वो बाहर से जो दे रहा था फिजियोथेरेपी, दैट इज कॉल्ड पैसिव फिजियोथेरेपिस्ट, पैसिव। और वो जो खुद से संकल्प से जो हाथ को हिला रहा था, हाथ हिल नहीं रहा था लेकिन संकल्प से हिल रहा था, वो था एक्टिव फिजियोथेरेपी। तो उसकी वजह से उसका 50% रोग ठीक हो गया। डॉक्टर भी देखकर चौंक गए कि अरे ये होता है अच्छे संकल्पों से। जब हमारा मृत शरीर भी ठीक हो गया तो क्या मेरा मन जो सजीव है वो नहीं ठीक हो सकता भगवान के ज्ञान से? हाँ, कोई आत्मा जो मनुष्य है, जो चलते फिरते चैतन्य, वो नहीं बदल सकती हमारे व्यवहार से? बोलिए, है ना बड़ी बात। तो इतनी शक्ति है हमारे पॉजिटिव संकल्प में। तो कर्म बंधन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हर एक बंधन को हमें संबंध में लाना है। इसी तरह से पॉजिटिव सोचकर ब्रेन को एकदम परफेक्ट पवित्र मैसेज देकर हम उसे चालू कर सकते हैं, ठीक है। तब हम बनेंगे न्यारे प्यारे, परमात्म प्यारे बन जाएंगे, जब एक एक बंधन हम खोल देंगे अपने पॉजिटिव संकल्पों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने बोली से। स्लोगन, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो पॉजिटिव स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। कहते हैं ना, ये कभी मत मानो कि जिसके पक्ष में बहुत से लोग हैं वही सच्चा मनुष्य है, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में तो 90% लोग थे।
हम्म? जीत किसी हुई, जिसके साथ भगवान थे उसकी जीत होती है। अगर भगवान आपके साथ है, साथी लोग, परिवार के लोग नहीं भी साथ है, लेकिन घबराना नहीं है, जीत आपकी निश्चित है। ठीक है। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, वेलकम बाप दादा, आपका स्वागत है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।